I don't know if you trust this or not, but I do. There are people. Kashmir is undergoing a spiritual crisis right now. इस लेवल का स्पिरिचुअल क्राइसिस है, इट इज एज गुड एज एन एपिडेमिक. आई डोंट नो इफ यू ट्रस्ट दिस और नॉट, बट आई डू. देयर आर पीपल कश्मीर में बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्कॉलर्स, बहुत बड़े अल्लामा, मैंने उनकी ज़बान से सुना है. बिकॉज मैंने आपको पता नहीं इससे पहले बोला या नहीं, आप बताइए कौन सी किताब है, मैं पढ़कर आपको बता दूंगा कि मैंने उससे क्या सीखा. मगर हकीकत में कुछ भी नहीं सीखा. किताबों से इंसान नहीं सीखता. वट एवर यू हैव लर्न्ड इज बेसिकली व्हेन यू लिव विद पीपल थ्रू एक्सपीरियंस. सो देयर आर पीपल जिनकी जबान से मैंने खुद सुना है दैट अजान जब होती है उस वक्त चुप करना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. उन्होंने कहा कि उनको एक लेटर आया किसी से, कश्मीरी से. उस लेटर में उसने नाम नहीं लिखा था अपना. उसने कहा था कि मैंने आज हुजूर को ख्वाब में देखा और उन्होंने मुझे कहा कि कश्मीरियों को क्या हो गया है, आज ये मेरे नाम पर जब अजान दी जाती है चुप भी नहीं करते, ये सलावत भी नहीं पढ़ते. हम कहां से कहां आ गए भाई. पिरवर कौन लोग आए इधर, कैसे उन्होंने क्या मेहनत किया, आज हमें इनहेरिटेंस में मिल रहा है. आपने तो मेहनत नहीं किया ना इसके लिए. आप हर जगह पे जाओ मस्जिद दिखेगी आपको. आपने तो मेहनत नहीं की ना इसके लिए. या मुझे बताओ, बाहर जाते हैं करोल बाग में 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई मिलता भी नहीं है कि भाई कहीं पे सर झुकाते तो झुकाए कहाँ. या आप इस चीज़ को बड़ा आसानी से ले रहे हो. इसके लिए तो आपने मेहनत नहीं की ना. आप जो छोड़ के चले गए उन्होंने मेहनत किया. इट इज़ बीइंग इनहेरिटेड बाय अस, बाय पीपल लाइक मी एंड यू. वेयर वुड वी टेक दिस. हम तो मस्जिदों को नाइट क्लब बना देंगे. हमें तो बस असल में पता है, हमें सिर्फ आता है हल्की फुल्की. आपने हदीसें पढ़ी है, फिर आपने देखना है कि रफ़ेदैन कौन करता है, कौन नहीं करता है, शिया कौन है, सुन्नी कौन है, बस इसी में लगे रहें आप. और आपको पता नहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज इस फ्रैक्चर का इस्तेमाल करती है. कभी भी मेरी नज़र में मेरे पूरे खानदान को कभी भी किसी भी शिया के साथ कभी कोई जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं था. फिर मैं सोचता हूं ये शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट आता कहां से है, और फिर मुझे पता चलता है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्पार्क होता है. उनको फ्रैक्चर दिखा इसमें तो उसको स्पार्क कराइए. भाई इसको 4 करोड़ दे दे, मुझे 4 करोड़ दिए, इसको 4 करोड़ दूंगा मैं. इस तोते को जैसे बुलाना है वैसे बुलाऊंगा. गालियां दिलानी है गालियां दिलवा दूंगा. ये इसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, तोड़ के रखो सबको. फिर आप कहां आगे जाएंगे. एक बंदा ही था, एक बंदा, अब्दुल्ला बिन सबा. इफ यू हैव स्टडीड हिम, तो बाहर निकलो, जाओ बाहर. देयर वाज दिस गाय. ये ठीक हो जाएगी, मत लो टेंशन. Abdullah bin Saba was a person who said at the time of Ali, Raziyallahu Ta'ala anhu, कि Ali is basically an incarnation of God. He is God incarnate. खुद है वो खुदा. और अली ने कहा don't say this, I'll kill you. बोला कि मैं बोलूंगा तुम खुदा हो मेरे, तुम मेरे आजमाइश ले रहे हो. तो किताबों में है कि हजरत अली ने एक साथ 40 लोगों को जला दिया. वो 40 के 40 लोग हजरत अली को खुदा मानते थे. उस बंदे ने ये चीज इतना फैलाया कि मुस्लिम उम्मा बेसिकली गॉट फ्रैक्चर्ड. आज आपके पता नहीं क्या अकीदे हैं, कहां से आए हैं, कहां से निकले हैं, किसने फैला है पता भी नहीं. अब्दुल्ला बिन सबा बेसिकली एक यहूदी था. आप उसी में लगे रहे, उसी में तोड़ते रहे. हकीकी कुरान जो रस्सी थी वो छोड़ दिया हमने. तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस बेसिकली as a community. If you want to basically take back what the lost ground, पहला गेट द ताल्लुक राइट, कनेक्शन राइट होना चाहिए आपका. वो सिर्फ आपको मिलेगा पहले अपनी नजरें झुकाओ. आप लड़कों को बता रहा हूं,
अल्लाह की कसम बहुत पोटेंशियल है, हम आसमान छू सकते हैं, पर नजरें झुकाओ और दिल बचाओ। डोंट लेट एनीवन करप्ट योर आईज एंड करप्ट योर हार्ट। ये कभी ठीक नहीं होगा फिर, अनलेस कि तौबतुन नसूहा होगा ना, तब तक ठीक नहीं होगा ये। मुझे बताओ, आई हैव अ मैरिड पर्सन, पीपल हैव टोल्ड मी दैट व्हेन दे कम क्लोज टू देयर वाइफ्स, they have to think of someone else before they can do something with their wives, because they cannot focus on that. किसी और के बारे में सोचते हैं, लड़कियां तक they are thinking of someone else before they are having a relationship with you. They cannot do anything. इनफर्टिलिटी का तूफान फैल गया कश्मीर में, बच्चा ही पैदा नहीं होता है। कहां करप्ट हो चुका है पूरा सिस्टम, दिमाग में इतना करप्शन है, पोर्नोग्राफी से और ये इंस्टाग्राम से और ये कंटिन्यूसली जो आंखों में जाता है, तो दिल काला करके रखेगा ये, कहां ठीक होगा ये। एकदम से इतना डिसीजन लेना है, बंद करना है इसको एकदम से। गिव ऑफ योर स्मार्टफोन्स को बंद करो, इंटरनेट सब बंद करो। अब वो इंटरनेट चलाना है, डेस्कटॉप से चलाओ, सस्ता पड़ता है वो, डेस्कटॉप से चलाओ। कंप्यूटर रखो बड़ा सा, उसमें कम से कम अल्लाह ताला ने फिर भी थोड़ा कम रखा है। घर के कमरे के अंदर से ऐसे ऐसे क्या चल रहा है उसमें क्या पता है। वो जब तक आप स्मार्टफोन नहीं छोड़ोगे, इसका कोई तरीका नहीं। मैंने सब करके देख दिया। आप स्मार्टफोन बोलो, मैंने वो चलाया हुआ है, एप्पल चलाया, सैमसंग चलाया, टॉप प्रीमियर क्या उसको बोलते हैं, फ्लैगशिप मॉडल्स चलाए मैंने। मिनिमलिस्ट एक एप्लीकेशन आती है, वो खरीदी, 100 रुपए का उसका रेंट होता है महीने का। उसमें क्या करता है, वो एप्लीकेशन घुमा देता है। मिनिमलिस्ट है वो बेसिकली फोन। यूट्यूब ढूंढना है तो यूट्यूब को सर्च करना पड़ता है, यूट्यूब है कहां, तो मुश्किल बनाता है फोन चलाना। वो भी चला लिया साल भर मैंने। पता चला कि मुझे इतना पता चल गया था कि यूट्यूब कहां पर है कि मैं आंख बंद करके भी यूट्यूब निकाल लेता। आइडियली देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू गिव अप स्मार्टफोन, तब तक मेरी आंखें नहीं बचेंगी। देन आई मेड ए चॉइस। अब मुझसे ज्यादा कौन मेरा सारा काम ऑनलाइन है, मैं पढ़ता भी ऑनलाइन हूं ना। आपके पास कोई एक्सक्यूज है कि सर पढ़ेंगे कहां से, मैं भी पढ़ता हूं। काम कहां से करेंगे, मैं भी काम करता हूं। आई गिव अप माई स्मार्टफोन। आज मैं वो बटन वाला फोन चलाता हूं और अल्लाह के फजल से कम थोड़ा बहुत फायदा हुआ। आंखें बची तो दिल बचा। इस पर गौर करो आप। अभी मर जाएंगे फिर कहां जाएंगे भाई। एक ही चीज बचानी है मरने से पहले, दैट इज योर हार्ट। योर हार्ट हैज टू बी साउंड। जिंदा दिल है तो बचोगे, दिल खत्म को खत्म, आपका मामला ही खत्म। बार्टर सिस्टम